हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप अगर यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इस सेशन का आपका पहला सवाल है, शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियन 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? आपका ऑप्शन है इलाबेनिल बलारिवन, साहू तुषार माने, सिओरी हिराता, विद्या देविया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही जवाब हो जाएगा इलाबेलिन बलारिवन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? आपका ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। आपका राइट आंसर होगा वो ब्राज़ील होगा। दोस्तों, आप अपने आप में टेस्ट ये भी लगा सकते हैं कि आप इस जीके जीएस सीरीज का ये क्वेश्चन जो आपका है, इसमें से कितना क्वेश्चन आप अपने आप को सही कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जेबियन ग्रह नहीं है? ऑप्शन मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ऑप्शन है 4.6 वर्ष अरब पूर्व, 6.7 वर्ष अरब पूर्व, 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व, 13.7 अरब पूर्व। आपका सही जवाब जो होगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, आपका अगला सवाल है, बिग बैंग घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ऑप्शन है 4.6 वर्ष अरब पूर्व, 6.7 वर्ष अरब पूर्व, 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व और 13.7 अरब वर्ष पूर्व। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला सवाल है, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? ऑप्शन है अग्न्येय से चट्टान, अपसादी सेल और कायांतरित सेल और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल आपका है, पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात और मणिपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा अटलांटिक महासागर, आपका सही जवाब होगा। और आपका इस सेशन का अगला सवाल है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका राइट आंसर है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है वैशाली, विदिशा, राजगिरी और प्रतिष्ठान। आपका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा, आपका सही जवाब होगा। और आपका अगला सवाल है, मद्रास की संधि किन के बीच हुई थी? ऑप्शन है अंग्रेजी एवं हैदर अली, अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान, हैदर अली एवं मराठा निजाम तथा हैदर अली। आपका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी एवं हैदर अली, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है? ऑप्शन है डॉलर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विशेष अपहरण अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार, आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल होगा, एक अनुच्छेद किसके बिना संविधान अर्थविहीन है? यह संविधान का आत्मा और हृदय है। भीमराव अम्बेडकर यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, आपका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आपका इसका सही जवाब होगा PD बघेला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष आपका राज्यसभा का सदस्यों का न्यूनतम वर्ष आपका 30 वर्ष होना चाहिए। आपका अगला सवाल है वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया? वो आपका सही जवाब जो होगा वो है पवन सुखदेव, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवन सुखदेव जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है देश का पहला परागकणकर्ता पार्क विकसित किया गया है, तो वो आपका ऑप्शन नहीं, सही जवाब आपका उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ हैं? आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा एल्युमिनियम, आपका राइट आंसर होगा। और अगला सवाल आपका है एस्टोर्निंग किस देश की संसद है? एस्टोर्निंग किस देश की संसद है? तो वो आपका नॉर्वे का एस्टोर्निंग जो है आपका नॉर्वे देश का सदस्य है। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे और वो आपका अगला प्रश्न है यदि माता का रक्त समूह O एवं पिता का रक्त समूह AB तो बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका जो होगा वो होगा संभावित आपका A एवं B, ये संभावित हो सकता है। अगला सवाल है प्रोटीन का पाचन शरीर में किस अंग से आरंभ होता है? तो वो आपका मुख आपका सही जवाब होगा। प्रोटीन का पाचन जो है सो आमाशय से होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से होता है और भोजन का पाचन आपका मुख से होता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा नागरिक केंद्रित केंद्रीय प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु आपका सही जवाब होगा। और आपका अगला सवाल जो है वो अगला सवाल होगा लोकपाल संस्था में के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका जो किया गया था वो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। ये प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो ये आपका सुशासन की व्यवस्था जो है लाल फीताशाही आपका सुशासन की व्यवस्था नहीं है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल के बढ़ना चाहेंगे और ये है आपका अगला सवाल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है? तो ये आपका सूचना का अधिकार जो है सीमा सड़क संगठन के द्वारा दी जा सकती है। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे और अगला प्रश्न ये आपका होगा लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार एवं लोक सेवक को कितने दिनों की समय सीमा के भीतर अपनी संपत्तियों का विवरण घोषित करना होता है या करना होगा? ये आपका जो है सो 30 दिन के अंदर ये संपत्तियों का ब्यौरा देना होता है। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में कौन सिविल समाज का संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री है? आपका है एडम फर्गुसन, एंटोनियो क्रोमी। तो ये आपका सही जवाब जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एडम फर्गुसन आपका सही जवाब होगा। और अगर आपका अगला सवाल होगा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पूर्ण संशोधन किया गया है। ये आपका संशोधन जो किया गया है इस वर्ष 2016 में किया गया था। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे और आपका अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से अम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये आपका स्वीडन से 1809 ईस्वी में माना जाता है। आपका इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा निम्नलिखित में से भारत का अम्बुड्समैन का क्रमशः केंद्र व राज्य का स्तर किन नामों से जाना जाता है? तो ये आपका लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों ये रहा था आज का आपका GK GS का अति महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाला है। चलिए दोस्तों आज की सेवा को मैं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट। आपका दिन